हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बटन के अंदर फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट कब यूज करना चाहिए, क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और अगर हम फॉर्म वैलिडेट ऑप्शन यूज नहीं करते तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं प्रोजेक्ट में जहां हमें फॉर्म वैलिडेट ऑप्शन का यूज करना होता है, फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे पूरे एग्जांपल के साथ। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक समझना, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट पे। बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ बटन्स, इस तरह से और भी बेसिक पूरी मतलब जो प्लेलिस्ट है एक एक करके अपन स्टेप वाइज सारे टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं। तो जैसा मैंने बताया ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप लोग सीक्वेंस से पढ़ोगे तो और भी इजी रहेगा आपके लिए टॉपिक को समझना। अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं किस पे, हमारे फॉर्म वैलिडेट ऑप्शन के ऊपर या फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट के ऊपर। अब अगर बात करें कोड की, तो यहाँ आप देखोगे एक बिल्कुल सिंपल सा HTML कोड हमने लिख के रखा है, और साथ में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है। हर सेशन में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन भी पुट करते हैं, जिससे आप लोगों की इंटरव्यू और एग्जाम की प्रैक्टिस भी होती है साथ में। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको क्या करना है, बस इसका शॉर्ट में एक आंसर शेयर करना है। जैसे यहाँ लिखा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म ENC टाइप आर इन HTML बटन। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है फॉर्म ENC टाइप लास्ट सेशन में। तो जिन्होंने सेशन देखा उनको पता हुआ इसका आंसर, तो वो डायरेक्टली आंसर शेयर कर सकते हैं, और बाकी लोगों की भी हेल्प होगी इससे जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं। और अगर आपको इसमें इश्यू है, इसका आंसर नहीं पता, तो आप पहले वाला सेशंस भी देख सकते हो जाके। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने सबसे पहले एक हेडिंग डाली हुई है, HTML बाय टेक्सचर मेथ। इसको कर देता हूँ मैं सेव, और इसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले। ठीक है, तो ब्राउजर पे कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, HTML बाय टेक्सचर मेथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ पे लिखना है, एक और हेडिंग में डाल देता हूँ H2, और इधर लिखेंगे फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट ऑफ HTML ऑफ बटन टैग इन HTML। ठीक है, तो ये एक बस हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पे कि फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट ऑफ बटन टैग इन HTML। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हम फॉर्म की बात करें तो एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म पहले बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म, और इस फॉर्म को अपन करेंगे यहाँ पे एक्शन प्रोवाइड। तो यहाँ एक एक्शन देंगे, एक्शन TSPG10। ठीक है, और इसके बाद में अब जैसा कि फॉर्म बना रहे हैं तो हमारे को कुछ इनपुट फील्ड भी चाहिएगी। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाते हैं, इनपुट फील्ड, दो इनपुट फील्ड बनाएंगे हम। एक में तो हम यहाँ पे डाल देते हैं टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इसको नेम असाइन करना है, तो यहाँ आएगा नेम, नेम इसका देंगे हम फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर हम देंगे प्लेस होल्डर, जिससे स्क्रीन पे समझ में आए कि हम क्या बना रहे हैं, तो फर्स्ट नेम। ठीक है, एक ये फील्ड हो गया। अब इसी तरह से दूसरा फील्ड बनाएंगे लास्ट नेम के लिए, फिर मैं रिक्वायरमेंट समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि उस एट्रीब्यूट को कब यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा टाइप, यहाँ आएगा टाइप के साथ में टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट फील्ड है। इधर रखेंगे नेम, और इस बार देंगे इसको नेम लास्ट नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम। अब इसको करते हैं सेव, और एक बटन भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, सेव किया पहले इसको, एक बटन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, बटन। ठीक है, और एक नॉर्मल सा बटन बस बना रहे हैं अपन, सबमिट। और यहाँ पे हम दे देते हैं टाइप सबमिट। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा बटन रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है कोड को, और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो अब इस फॉर्म में हमने क्या बनाया, हमने एक फॉर्म बनाया जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, और उसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे वो जाएगा TSPGM10 पे। क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC
और यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, ठीक है। और फिर मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे मैंने जैसे इस पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये डेटा यहाँ पे आ गया, फर्स्ट नेम में ABC और लास्ट नेम में XYZ, और ये TSPGM10 का डेटा आ रहा है जो हमने पहले इसमें असाइन किया था। क्लियर? तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि अब कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्म वैलिडेट को। तो अब आपको क्या अज्यूम करना है, देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें फर्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी बनाना है, किसके लिए, यूजर के लिए। तो उसके लिए हमने एक पहले एट्रीब्यूट देखा था जब हमने इनपुट फील्ड पढ़े थे, तो वहां लगा देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। और लास्ट नेम जो है वो ऑप्शनल है, अगर यूजर लास्ट नेम पुट करे तो ठीक है, अदरवाइज भी ठीक है, बट फर्स्ट नेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ करेंगे इसको सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, और अब अगर मैं विदाउट फर्स्ट नेम अगर प्रोवाइड करे सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये एक मैंडेटरी फील्ड हो गया है ना। बट वही अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ABC देता हूँ और इसको फिल नहीं करके सीधा सबमिट करता हूँ, तो ये डेटा सबमिट कर देता है क्योंकि लास्ट नेम मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इस चेंजेस से हमें क्या पता चला कि जब भी हम किसी फील्ड को मैंडेटरी या रिक्वायर्ड, किसी भी एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल देते हैं किसी भी इनपुट फील्ड में, तो वो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, उस पर वैलिडेशन अप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे हम मैनुअली लॉजिक लिखते हैं, कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको सिंपली बस रिक्वायर्ड लिखना होता है। तो ये एक रिक्वायर्ड कंसिडर है, मतलब ये मैंडेटरी हो गया। बट अभी तक हमने क्या नहीं यूज किया, हमने यूज नहीं किया फॉर्म वैलिडेट, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि फॉर्म वैलिडेट कब यूज करना होता है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ H2, या फिर हम इसके नेम में ही लिख देते हैं नॉर्मल, नॉर्मल बटन, ठीक है। यहाँ करेंगे इसको सेव, रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब रिक्वायरमेंट को और आगे समझते हैं। देखो अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें फर्स्ट नेम जो रहेगा वो मैंडेटरी फील्ड रहेगा, लास्ट नेम ऑप्शनल है, और एक बटन बनाना है। और वो बटन अभी क्या कर रहा है कि अगर फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं है तो उस केस में ये वैलिडेट करता है फॉर्म को। अब हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई कि हमें यूजर के लिए एक ऐसा बटन भी प्रोवाइड करना है जिसमें कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म ही ना हो, किसी भी तरह का। अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है रिक्वायर्ड, बट फिर भी मुझे बाईपास कराना है अगर हर वैलिडेशन को। ये मोस्टली इसमें यूज होता है टेस्टिंग पर्पस में, कि अगर आपको कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बाईपास करवाना है, मतलब आपको वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करवाना, तो उस केस में हम बटन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं फॉर्म वैलिडेट। कैसे यूज होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक नया बटन बना लेते हैं, बटन, और यहाँ आ जाएगा बटन विद फॉर्म वैलिडेट, ठीक है। ऐसा लिखना है मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट मेरे को प्रॉपर शो कराना है कि क्या बटन है, इसलिए मैंने ये इस तरह से लिखा। अब इसका यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, जो आएगा सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म वैलिडेट, ठीक है। इतना करके सेव करना है और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। अब हमारे पास दो बटन अवेलेबल है, एक नॉर्मल बटन और एक बटन विथ फॉर्म वैलिडेट। अगर मैं सपोज यहाँ पे फर्स्ट नेम पुट नहीं करके सीधा लास्ट नेम पुट करता हूँ और इस पे सबमिट कर देता हूँ, तो ये फॉर्म को सबमिट कर रहा है, देख रहे हो। फर्स्ट नेम जो है वो ब्लैंक आया और लास्ट नेम जो आया वो XYZ आया। इनफैक्ट इस पे तो कोई वैलिडेशन अप्लाइड भी नहीं है, तो इसको भी पुट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे बटन विथ फॉर्म वैलिडेट। इस पे क्लिक किया तो इसने जो डेटा है वो अपना कहाँ पे मूव कर दिया, TSPGM10 पे, जो हमारा प्रीवियस एक पेज है हमारा, और वहाँ पे सारा डेटा ब्लैंक आ गया। तो आप दोनों बटन में डिफरेंस देख पा रहे हो। फर्स्ट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, और सिर्फ यही नहीं, बाकी भी अगर आपने कोई वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है इस पे, तो वो सब वैलिडेशन परफॉर्म होंगे डेटा सबमिट होने से पहले। बट अगर हम बात करें फॉर्म विथ बटन विथ फॉर्म वैलिडेट, तो उस केस में ये क्या करता है, इस पूरे डेटा को हमारे बाईपास कर देता है, वैलिडेशन बाईपास कर देता है, और जो भी डेटा है उसमें अगर आप यहाँ कुछ डेटा भी पुट करोगे तो भी ये एज इट इज वर्क करेगा, विदाउट वैलिडेशन ये यहाँ पे मूव कर देगा इसको, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास जैसे कोई ईमेल फील्ड है और आप बार बार ईमेल को पूरा टाइप नहीं करना चाह रहे, है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, और आप टेस्टिंग कर रहे हो वेबसाइट के, तो उस केस में आप इस तरह से एक बटन सेटअप कर सकते हो, बटन विथ फॉर्म वैलिडेट, और वहाँ पे क्लिक करते ही वो क्या करेगा, उसको विदाउट वैलिडेशन चला जाएगा। अदरवाइज आपको पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें फॉर्म वैलिडेट
एट्रीब्यूट का यूज करना होता है जब भी हमें वैलिडेशन को अवॉइड करवाना हो या फिर बाईपास करवाना हो। नेम से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म वैलिडेट मतलब वो फॉर्म को वैलिडेट करेगा, बट ऐसा नहीं है। फॉर्म वैलिडेट का मीनिंग है कि वो फॉर्म को वैलिडेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ द बटन इज सबमिट बटन, इफ दिस एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड इट ओवरराइड्स द वैलिडेट एट्रीब्यूट फॉर बोथ बटन फ्रॉम ओनर। ठीक है, तो इन शॉर्ट वही है कि जब भी आप इस बटन के साथ में ये एट्रीब्यूट यूज करोगे तो मतलब वो सारा जो हमारा वैलिडेशन है उसको अवॉइड करेगा, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट सेशन एंड करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में पुट करें, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो। तो या आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।